हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं विद्यार्थी जीवन बुक का 4th चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4th चैप्टर का नाम है न पढ़ाई में मन लगता न ढंग का काम मिलता, युवा करे तो करे क्या। तो एक प्रश्न करता है, वो आचार्य जी से बोलते हैं कि आचार्य जी, जब मैंने कॉलेज से ग्रेजुएट किया था तो उस टाइम एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उसके बैकलॉग्स थे। और जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो कॉलेज में प्लेसमेंट का माहौल रहता है कि किसकी कितने की पैकेज लगेगी। तो कई लोग उस चक्कर में कॉलेज छोड़ देते थे क्योंकि वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाते थे। और जैसा कि आप बोला करते हो कि परीक्षा ख़राब हो जाए पर उसका असर मन पर नहीं पड़ना चाहिए। प्रश्नकर्ता का ये सवाल है कि हम ऐसा कैसे हो जाए कि बाहर सब कुछ होता रहे और अंदर असर ना पड़े। तो आचार्य जी बोलते हैं, इसके लिए ना तैयारी बहुत अच्छा हो, बचपन से हो जाए। बचपन से नहीं कराई किसी ने तो खुद ही कर लेनी चाहिए, अभ्यास ज़रूरी है। ऐसे समझो कि जब कोई घटना घटती है तो हम रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, परावर्तित चेतना, हम उसके प्राणी होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आईने में रिफ्लेक्शन होता है, न कि इधर कुछ हुआ तो उधर आईने में भी कुछ हो जाता है साथ में। तो ऐसे ही जब बाहर एक घटना घटती है तो उसके साथ में हमारे भीतर भी एक घटना घट जाती है। जैसे आईने के सामने अगर एक गेंद गिरे तो आईने के अंदर भी गेंद गिर जाती है। हम भी करीब करीब जड़ हो जाने का अभ्यास करे बैठे हैं। तो क्या होता है, बाहर कोई घटना घटती है, ठीक उसी के साथ हम भीतर एक घटना घटने देते हैं। तो वो काम हमारी सहमति से होता है, उसमें हमारा चुनाव निहित होता है। बाहर कुछ हुआ और उसके परिणाम में हम भीतर भी कुछ हो जाने देते हैं। अभ्यास क्या करना है? अभ्यास ये करना है कि बाहर कुछ हुआ और भीतर मैं कुछ हो जाने को खड़ा हो रहा हूँ। उसको पूछो कि तू स्वतंत्र है क्या, या तू मजबूरी में खड़ा हो रहा है। और अगर उत्तर ये आए कि मजबूरी में खड़ा हो रहा है तो नहीं खड़ा होना है, बैठ जा। आचार्य जी ने यहाँ पे जड़ और चेतन में अंतर बताया है कि आईने के पास कोई विकल्प नहीं होता। उसके सामने अगर गेंद गिरी है तो आईने के अंदर भी गेंद गिरेगी, लेकिन हमारे पास विकल्प होता है। अगर बाहर कोई घटना घटती है तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने अंदर भी घटना घटने देते हैं साथ में या नहीं। लेकिन हम करीब करीब जड़ होने का अभ्यास करे बैठे हैं। जैसे ही बाहर कोई घटना घटती है तो हम उसके साथ ही अपने भीतर भी कोई घटना घटने देते हैं। वो काम हमारी सहमति से होता है, उसमें हमारा चुनाव निहित होता है। और बाहर कुछ हुआ, उसके परिणाम में हम भीतर भी कुछ हो जाने देते हैं। उदाहरण के लिए, जो लोग जॉब करते हैं उनके बॉस होते हैं और उनके जो बॉस होते हैं बहुत गंदे गंदे चुटकुले मारते हैं, तो हम लोग उन पे हंसते हैं। तो हमें उस टाइम अपने आप से ये पूछना है कि जो हंसी आ रही है ये चुटकुले से आ रही है या मजबूरी से आ रही है। और अगर वो हंसी मजबूरी से आ रही है तो हमें नहीं हंसना है, क्योंकि अगर आपके चुटकुलों में इतनी जान होती तो हम अपनी हंसी रोक नहीं पाते। और अगर हम अपनी हंसी रोक पा रहे हैं तो ये हंसी मजबूरी से आ रही है, तो हमें नहीं हंसना है। तो ये बहुत छोटी सी बात है और इसका अभ्यास हम नहीं करते हैं। तो हम अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि हम सब लगभग पूरी तरह जड़ हो चुके हैं एकदम। जैसे नेताओं की सभाएं होती है या कोई ऑडिटोरियम होता है, उसमें कोई बोल रहा है तो वो लोग अपने 10-20 लोग श्रोताओं के बीच में, दर्शकों के बीच में बैठा देते हैं। तो वो 10-20 लोग जब तालियां बजाना शुरू करते हैं तो उनके साथ सभी लोग एक साथ तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। हमारी आदत हो गई है क्रिया पर प्रतिक्रिया करने की। क्रिया के अनुरूप ही, बिल्कुल जैसा न्यूटन ने बोला था, परावर्तन कोण बिल्कुल आपतन कोण के बराबर होगा। पर ये तो जड़ पदार्थ का नियम है ना। ये तुम्हारा नियम कैसे बन गया? बिल्कुल नियमबद्ध चलता है। 30 डिग्री पर मारोगे तो 30 डिग्री पर ही वापस आएगा। नियम का कोई उल्लंघन नहीं। हम भी वैसा ही चलने लग जाते हैं। जैसे किसी का बर्थडे होता है तो सभी लोग हैप्पी बर्थडे टू यू बोलते हैं और तालियां बजाते हैं। तो आचार्य जी बोलते हैं कि अगर तुम्हें जानना है कि तुम कितने आज़ाद हो अपनी ज़िंदगी में, तो तुम बिना ताली बजाए और बिना हैप्पी बर्थडे टू यू बोले हुए खड़े हो जाना। तो जैसा कि हॉस्टलों में होता है कि 4-5 लोग होते हैं, वो बोलते हैं चलो चलो मूवी देखने चलते हैं। तो अगर किसी का नहीं भी मन होगा जाने का तो 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो अग्रणी होते हैं एकदम माहौल बनाने के लिए कि आज तो मूवी देखी जाएगी।
तो 8-10 लोग ऐसे होते हैं कि उनके पीछे पीछे चल देते हैं ये घोषित करने के लिए कि वे भी उनके साथ हैं, नहीं तो वो लेफ़्ट आउट हो जाएंगे, उनको फोमो रहता है। तो इसका अभ्यास करना पड़ता है, ये बहुत छोटी बात है, इसका अभ्यास कर सकते हैं। और जब यही चीज़ें जब बड़ी हो जाती है तो हम पाते हैं कि हम विवश हो गए हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कोई बड़ी आफत आ जाए इससे पहले छोटी छोटी बातों में अपनी निजता का अभ्यास किया करो। निजता का अर्थ होता है, परिभाषा ही इसकी यही है कि आप कितने आज़ाद हो प्रतिक्रिया देने से, और अगर आपको कोई इधर से उत्तर देना भी है तो प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, वो प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, वो एक स्वतंत्र कर्म होना चाहिए। प्रतिक्रिया और स्वतंत्र कर्म में अंतर होता है ना। प्रतिक्रिया ये होती है कि गेंद पड़ी यहाँ तो वो उछलेगी, पहले ही पता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होनी है। और स्वतंत्र कर्म क्या होता है कि अब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो मेरा विवेक तय करेगा कि क्या होगा। ये भी हो सकता है कि गेंद यहाँ पड़ी तो वहीं दब जाए, ये भी हो सकता है इधर को पड़ी उधर निकल जाए, ये भी हो सकता है कि कुछ ना हो, ये भी हो सकता है कि बहुत कुछ हो जाए, सब कुछ हो सकता है। इसमें स्वतंत्रता होती है और इसका अभ्यास रोज़ रोज़ करना पड़ेगा। और जैसे कॉलेजों में होता है कि 2-4 लोग होते हैं जिन्होंने पूरा माहौल बनाया होता है कि इस टीचर की क्लास नहीं लेनी है, और कई लोग होते हैं जो बढ़िया बैग पैक करके आए हुए होते हैं कि बढ़िया नोट्स बनाएंगे। तो उनकी हिम्मत ही नहीं होती ये बोलने की कि भाई तुम्हें क्लास नहीं लेनी तो तुम जाओ, हमें तो क्लास लेनी है, हम तो क्लास लेंगे। और अगर उन्होंने ये बोल भी दिया तो फिर उनसे ये बोला जाएगा कि ये देखो गद्दार, जयचंदों की कोई कमी नहीं रही देश में। अकेलेपन का अभ्यास करना ज़रूरी है। ये जो भीड़ के प्रभाव में हम अपनी निजता खो देते हैं वो बहुत ख़तरनाक बात होती है। वहाँ पर सामने प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं और आपके मन में कोई सवाल आ रहा है, कोई बात है, न जाने कितने ऐसे होते हैं जो कुछ पूछते ही नहीं हैं, क्योंकि हाथ उठाना अपनी निजता की अभिव्यक्ति होती है ना। सब बैठे हुए हैं और एक है उठा हुआ हाथ, ये हाथ उठाना सीखो कि जब कोई कुछ नहीं कह रहा तो एक हाथ उठ सकता है। और ये खूब होता है, कॉलेज में खूब होता है, 10 निकल पड़े कहीं को झुंड बना कर कि आओ चलो फलाने हॉस्टल वालों को गाली देने जा रहे हैं, तो 20 को पीछे उनको आना पड़ेगा। और उसी समय से आपका जो व्यक्तित्व है वो निर्धारित होना शुरू हो जाता है कि आप अब ज़िंदगी भर ऐसे ही रहोगे पिछलग्गू। जिधर को आगे आगे वाले चल पड़े नेता लोग, वो आप भी पीछे पीछे उधर को ही निकल गए। तो आचार्य जी ये बोल रहे हैं कि आपको भीतर से आज़ाद होना है और मुक्ति ही पूर्णता है। स्वतंत्र चेतना की अभिव्यक्ति में कोई गलती हो जाए तो उसकी माफ़ी है, लेकिन गलती को बचाने के लिए आप भीतर से पिछलग्गू हो गए, गुलाम हो गए, तो उसकी कोई माफ़ी नहीं है। अकेले आप किसी दिशा में चल पड़े और उस दिशा में गड्ढा है, जाकर के गिर गए, कोई बात नहीं, कोई शर्म की बात नहीं, कोई अपराध नहीं हो गया। लेकिन आप भीड़ में साथ चलते हैं, भीड़ के द्वारा बनाए गए सुरक्षित राजपथ पर आप वह आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई गड्ढा नहीं मिलेगा, सब पहले से सुनिश्चित था, तो ये अपराध है। तो आचार्य जी ये बता रहे हैं कि कॉलेजों में इस बात का दबाव नहीं होता कि नौकरी नहीं मिल रही, कॉलेजों में इस बात का दबाव होता है कि जितने की चाहिए उतने की नहीं मिल रही, क्योंकि आमदनी खर्चा देखकर नहीं तय की जा रही है, आमदनी ये देखकर तय की जा रही है कि लोगों को भी तो बताना है। प्रतिष्ठा, बस प्रतिष्ठा सब जोड़ दिया है, और ये सब कर दोगे तो उसके बाद ज़िंदगी में कभी अकेले राह कैसे चल पाओगे, कुछ भी नया कैसे कर पाओगे। हर छोटी बात में अपने आप से पूछा करो जो हो रहा है वो मेरी सहमति से हो रहा है क्या। भाषा पर पैनी नज़र रखा करो। आप किसी से बात कर रहे हो, वो कुछ बोल रहा है, देख भाई ऐसा है ना कि दुनिया में सबसे बनाकर चलना होता है, ऐसे पूछना है। आपने अभी कुछ बोला, आप बताइए ये कोई थ्योरम है, एक्सियम है, हाइपोथेसिस है, ये अभी आपने जो बोला ये किस श्रेणी का वक्तव्य था, या सीधे सीधे इमेजिनेशन है, कल्पना है, या फिर प्रोपेगेंडा है। पूछो ना, पर वो बोलेगा देख भाई दुनिया में सबसे बचाकर चलने का, और आपने सुन लिया। आप पूछिए ये क्या था, तूने मुझे अभी क्या दिया, ये क्या बताया आपने, ये अभी आपने एक थ्योरी विकसित करी है,
तो ऐसे बताइए, आपके हिसाब से ये अकाट्य सत्य है, एक्सियम है, तो वैसे बताइए, आपको एक ऐसे ही कल्पना की लहर उठी है तो वो बताइए। नहीं, उसने बोला आपने सुन लिया, आपने सुन लिया, आपने मान भी लिया। टोकना सीखो, रोकना सीखो। प्रकृति का अर्थ ही है प्रवाह, और आपका काम है उस प्रवाह में न बहना। वो एक प्रवाह में अपनी बात कह रहा है, कह रहा है, और आप सुन रहे हो, सुन रहे हो, सुन रहे हो। अरे रुको तो बाबा, क्या कर रहे हो। तो आचार्य जी हमें यहाँ पे ये बता रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों का अभ्यास किया करो। जैसे कि हम लोग मूवी देखने जाते हैं तो हमारी आदत होती है कि हम किसी न किसी को साथ में लेके जाते हैं, अकेले नहीं जाते, कोई ना कोई साथी तलाश रहे होते हैं। तो आचार्य जी बोल रहे हैं कि अगर साथ में कोई जाने को मिल जाए तो ठीक है, वरना अकेले ही चल दो। क्योंकि हम जब मूवी देखने जाते हैं तो हम किसी के साथ टाइम स्पेंड करने को नहीं जाते, हम मूवी देखने के लिए जाते हैं। तो अगर साथ में कोई जाने को मिल जाए तो ठीक है, वरना अकेले ही जाओ और मूवी को एंजॉय करो। और जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे भी किसी न किसी को साथ लेके जाते हैं, अकेले नहीं जाते। तो वो यही बोल रहे हैं कि अकेले जाना सीखो, और अकेले जाके वहाँ बैठ के रोने मत लग जाना कि हाय तन्हाई आए हर जाए, कैसे बैठे हम अकेले। ऐसे नहीं करना है। आराम से हेडफोन लगा के म्यूजिक सुनो और बुक खोल के बुक पढ़ो, अपनी कॉफ़ी को एंजॉय करो और अपने साथ टाइम स्पेंड करो। बाहर किसी कैंटीन में जाना हो या फिर कुछ खाने पीने के लिए बाहर जाना हो तो वहाँ पे भी किसी न किसी को साथ के लिए ढूंढ रहे होते हैं कि कोई साथ में मिल जाए तो चले, अकेले जाने की इतनी हिम्मत नहीं होती। तो आचार्य जी यहाँ पे यही बता रहे हैं कि अकेले जाना सीखो, अगर साथ में कोई मिल जाए तो ठीक है, वरना अकेले जाओ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो गई है। तो छोटी छोटी चीज़ों का अभ्यास किया करो, ये चीज़ें जब बड़ी हो जाती है तो बड़ी दिक्कत आती है। और उन्होंने यहाँ पे एक लाइन कही है लास्ट में कि अपने आप से सवाल पूछना कि तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी में है, और अगर ऐसा कुछ ना मिले या बहुत कम मिले तो फिर समस्या है। क्योंकि अपनी ज़िंदगी में सब कुछ सार्वजनिक और सामाजिक रहेगा तो बड़ी समस्या है। तो आचार्य जी ने हमें इस चैप्टर में यही बताया है कि हमारी आदत हो गई है क्रिया की प्रतिक्रिया करने की, हम लगभग पूरी तरीके से जड़ हो चुके हैं। तो हमें अभ्यास ये करना है कि हमारी जो भी प्रतिक्रिया हो वो हमारी स्वतंत्रता से आए, हमारे विवेक से आए, हमारी चेतना से आए, हमारी मजबूरी से ना आए। तो ये बातें हमें आचार्य जी ने इस चैप्टर में बताई है। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।